हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वन लाइनर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आजाद चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों जो 9 अगस्त 2020 को यूपी बीएड का एंट्रेंस का एग्ज़ाम जो हुआ था दोस्तों, उसमें जो एग्ज़ाम में हिंदी और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसे हम आज देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपका मैथ की भी और जीके रीजनिंग की भी अपलोड कर दूंगा और आप मिला लेना, ठीक है। हल सहित देखेंगे दोस्तों, ठीक है। देखते हैं कि जितने भी मेरे भाई बहन एग्ज़ाम दिए हैं उनका किनका सिलेक्शन होता है। दोस्तों पीडीएफ चाहिए ना, तो जाके टेलीग्राम पे सर्च करिए वन लाइनर स्टडी पॉइंट और ज्वाइन करिए। आपको फ्री में सभी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराई जाएंगी दोस्तों, ठीक है। वहाँ डाल दिया गया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें, देखते हैं कि आपका यूपी बीएड जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका कितना सही करके आए हैं, ठीक है। सरकारी सीट आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं मित्रों। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों, स्टार्ट कर दें। जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 9 अगस्त 2020 को हुआ था उसमें आपका कितना सही हुआ है, आइए टेस्ट कर लेते हैं कि आपने कितना सही किया है और आपको सरकारी सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। चलिए प्रश्न रहा दोस्तों, उत्तर प्रदेश पहले प्रश्न देखेंगे, ठीक है। थोड़ा हम इसके प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, द हिंदू व्यूज ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? कौन है मित्रों, आप यही लगाए ना, इसके लेखक कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। गलत लगाए हो तो आप गलत टिक करना, सही लगाए हो दोस्तों तो सही का टिक कर लेना। अगर गलत आपने टिक किया है तो उसको 1 नंबर काट देना। चलिए दूसरा चेक करना दोस्तों कि चीफ ऑफ एनसीईआरटी के कौन है? एनसीईआरटी के चीफ कौन है? तो इसके चीफ दोस्तों अभी नियुक्त किए गए हैं हरकेश। कौन किए गए? आपको हरकेश भी याद रहेगा ना मित्रों, आप आसानी से कर देंगे। क्या कर देंगे? आसानी से क्वेश्चन सही कर लेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखें। आइए, आपको पूरा नाम याद रखना होगा कि हरकेश सेनापति, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन रहा, थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखे। चलिए तीसरा प्रश्न रहा दोस्तों, मिलाते हुए चलेगा। सभी दोस्त जितने भी मेरे भाई बहन हैं गए थे बीएड करने के लिए, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो दिल लगा के करिए। अभी आप पछताइए मत कि आपका गलत हो रहा है, नहीं, आप अंत तक देखिए, आपका बहुत सही होगा मित्रों, क्योंकि पेपर बहुत हार्ड नहीं था आपके लेवल के लिए, ठीक है ना। चलिए तीसरा प्रश्न रहा कि माई कंट्री माई लाइफ बुक, माई कंट्री माई लाइफ बुक के लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो दोस्तों कौन है? लाल कृष्णा आडवाणी है। कौन है? लाल कृष्णा आडवाणी है। आप आडवाणी को भी याद कर सकते हैं केवल, ठीक है। तो जब भी आपसे आप पूछें तो गलत नहीं करना है, आप सही करके आए ना। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा क्या करा, पृथ्वी कैसा शब्द है? हिंदी से क्वेश्चन जो दोस्तों पूछा है कि पृथ्वी कैसा शब्द है, तो पृथ्वी क्या है? तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों? तत्सम शब्द है। आगे चलें, आइए पांचवा देखेंगे कि डोगरी कहाँ की भाषा है। ये सब हिंदी से क्वेश्चन पूछे गए थे प्यारे साथियों, बहुत हार्ड नहीं है, आप करके आएंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप करके आएंगे अच्छे क्वेश्चन। तो पूछा था डोगरी कहाँ की भाषा है, तो डोगरी जम्मू और कश्मीर की भाषा है। कहाँ की भाषा है? जम्मू और कश्मीर की भाषा है। चलिए छठा प्रश्न देखेंगे कि कंट्रोल भी किसका कमांड है? कंट्रोल भी आप कंप्यूटर पढ़े हैं, आपको थोड़ा भी नॉलेज होगा दोस्तों तो आप खटाक दे कर देंगे, क्योंकि कंट्रोल भी का इस्तेमाल आप बेसिकली यूज करते हैं। तो कंट्रोल भी का यूज किस लिए होता है? पेस्ट करने के लिए होता है। जब हम कहीं से कोई फाइल सेलेक्ट करके कंट्रोल ए से क्या करते हैं, आपसे पूछ दे कि कंट्रोल ए से क्या करते हैं, तो ये कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं दोस्तों। और कंट्रोल सी पूछ दे एग्जाम में, आपसे पूछे कंट्रोल सी, ठीक है। आपसे अगली बार पूछ सकता है कि कंट्रोल सी से क्या होता है, तो कॉपी होता है। क्या होता है? कॉपी होता है। कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल भी से क्या हो जाएगा, उसी को हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आइए कंट्रोल एक्स से क्या होता है? कंट्रोल एक्स से कट होता है। क्या होता है? कट होता है। तो यह बेसिक चीज़ें आप जानते रहिए। चले आगे, आइए सातवां रहा कि अंबर का विलोम शब्द है। अंबर का विलोम शब्द है, तो अंबर का विलोम क्या होगा? अवनी होगा। अंबर, अंबर आकाश में, तो इसका क्या हो जाएगा? अवनी हो जाएगा। सरल क्वेश्चन पूछे दोस्तों, इजी क्वेश्चन पूछे से आपसे, और उम्मीद करता हूँ करके आएंगे अच्छे। चलिए आठवां प्रश्न देखेंगे, फटाफट वीडियो देखेंगे दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए, क्वेश्चन मिलाते हुए चलिएगा कि मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। आपको पता होना, इसकी लंबाई कितनी होती है कमेंट करके आप बताना, क्योंकि अगली बार एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलें आई, आप जरूर कमेंट करके बताइए कि मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। यकृत की लंबाई कितनी होती है? चलिए 9वां प्रश्न नोट करते चलना।
ठीक है, मिलाते हुए चलना सभी दोस्त। कि 1918 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो 1918 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया था। कहाँ किया था? बिहार में किया था। ये भी जानते रहिए मित्रों, कहाँ किया था? बिहार में किया था 1918 में। ठीक है, 10 सभी क्वेश्चन नोट करते हुए चलना, फिर आपके आराम से मिलाना दोस्तों। कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित कितनी भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। कितनी दोस्तों? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए ग्रामर देखिए कि सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत बार एग्जाम में सब पूछे जा चुके हैं, और अब शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, तो ऐसे क्वेश्चन को तो अब धुआं करके आएंगे, कर दिए होंगे। तो चलिए, सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमिंद्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, चलें आगे। आइए 12वां प्रश्न देखेंगे कि भारत को कितने डाक पिन कोड के क्षेत्रों में बांटा गया है? क्वेश्चन समझिएगा कि भारत को कितने डाक पिन कोड के क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 9। कितने? 9 डाक पिन कोड के क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है ना, चलिए आइए अगला 13वां देखेंगे कि संविधान सभा कब पारित हुआ था? दोस्तों इजी क्वेश्चन है मित्रों। संविधान सभा कब पारित हुआ था? तो 26 नवंबर 1950 को। आप कभी ये तो नहीं मार के आए ना कि 26 जनवरी तो नहीं मारे हैं? 26 जनवरी 1949 नहीं मारे हैं, 1950 तो नहीं मारे हैं, या 26 नवंबर 1950 नहीं मार के आए दोस्तों? तो नहीं, गलत नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन तो एकदम गलत ही नहीं करना है। तो संविधान सभा कब पारित हुई थी? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा पारित हुई थी। चलिए 14वां देखिएगा कि पवक में संधि है। पूछा है कि पवक में संधि है, तो पवधन अक कौन संधि है दोस्तों? पवधन अक। पवक में कौन सी संधि है? तो पवधन अक हो जाएगा, अयादि संधि है। सर संधि पूछा है, अयादि संधि है, संधि विच्छेद पूछता तो पवधन अक। ठीक है, आइए अगला देखिए। आइए, गूलर का फूल मुहावरा के अर्थ है। पूछ रहा है कि गूलर का फूल मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों दुर्लभ होना। आप देखे हैं गूलर का फूल? गूलर जानते हैं? गूलर का फूल आप कभी देखे हैं? तो गूलर का फूल का मुहावरा का अर्थ यही हो जाएगा दुर्लभ होना, बड़ी दुर्लभ दर्शन होना। समझिए, ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए 16वां रहा कि महोत्सव में कौन सी संधि है? तो बहुत बार पढ़े होंगे सब, तो बार बार उदाहरण आप कहीं पढ़े होंगे ना, तो बार बार उदाहरण में दिए जाते हैं कि महोत्सव में कौन संधि है? तो महाधन उत्सव। कौन संधि है? गुण संधि है। सॉरी, मैंने बताया था ना कि जिसके ऊपर एक बिंदी मिल जाए आपको, वहाँ गुण, आंख बंद करके गुण संधि मार देना दोस्तों। क्या कर देना? आंख बंद करके गुण संधि मार देना। चलिए 17वां प्रश्न रहा कि शिक्षा प्रणाली कब लागू हुई? शिक्षा प्रणाली कब लागू हुई? तो 1986 में। कब? 1986 में आपकी शिक्षा प्रणाली लागू हुई थी। चलिए 18वां देखेंगे, छायावादी कवि किसे कहा जाता है? या छायावादी कवि कौन है? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद को छायावादी कवि कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रथम बार शपथ कब ली थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम बार शपथ कब ली थी? तो 2014 में ली थी। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब 2014 में वे पीएम प्रधानमंत्री बने थे तो पहली बार उन्होंने शपथ ली थी। प्रथम बार पूछा है, द्वितीय बार नहीं पूछा है। ठीक है, चलें आगे। आइए अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि सभी मेरे भाई बहन अच्छे से क्वेश्चन को करके आए होंगे। चलिए प्रश्न रहा 20वां कि रहीम किसके दरबारी कवि थे? रहीम किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के दरबारी कवि रहीम थे। आगे 21वां देखिएगा कि नरेगा की स्थापना कब हुई? नरेगा की स्थापना 2006 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? नरेगा की स्थापना 2006 में हुई थी। नोट करते हुए चलना, जो आपको नहीं आ रहा होगा वो नोट करते हुए चलना। क्या मेरे भाई बहन आप गए थे ना, आप अच्छे से हल किए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन होगा। चलिए 22वां देखिए कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं या आभूषण कहते हैं। एक स्त्री की सुंदरता या शोभा किससे बढ़ती है? तो अलंकार से बढ़ती है। ऐसे तमाम प्रकार के आभूषण हो गए, उससे बढ़ती है ना। चलिए आप ऐसा भी सोचेंगे तो आप गलत नहीं करेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई थी। कब हुई थी? 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। आगे चलिए, मकर संक्रांति आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं? मकर संक्रांति को आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं?
कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों संक्रांति ही कहते हैं, संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रांति कहते हैं। आपको तमाम ऑप्शन मिले होंगे, आप कहीं गलत न करके आए दोस्तों, ठीक है। चलिए 25वां प्रश्न रहा कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी। कब बनी? 1911 में। इससे पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? तो दोस्तों कोलकाता थी। कहाँ थी? कोलकाता थी, ठीक है। आइए अगला 26वां, इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1907 एक्ट में हुआ था। किस एक्ट में हुआ था दोस्तों? 1907 एक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा आपने कितना सही हुआ है, मिलाते हुए चलिए। लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। जितने भी मेरे भाई बहन, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जरूर कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। चलिए प्रश्न रहा कि इनमें से ऋण शब्द को पहचानिए। ऋण शब्द को पहचानने की बात कर रहा है, कौन हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन रहा था आपका, कौन से हो जाएगा? वाचनालय, विद्यालय, समतल, पशु, ये आपके ऋण शब्द हैं, ठीक है। अली अली का अर्थ होता, अली अली का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों भंवरा, एक अली का अर्थ भंवरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भंवरा। और एक का अर्थ हो जाएगा सखी। तो यहाँ पे जानते रहिए, ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको अब याद हो गया होगा कि अली अली का अर्थ क्या होता है। तो एक अली का अर्थ भंवरा होता है, दूसरे अली का अर्थ क्या होता है? सखी होता है। ऐसे ही उदाहरण एक यमक अलंकार का है, कनक कनक थे। क्या? कनक कनक थे। कनक, 2 बार कनक कनक आया था। तो एक कनक का क्या होता है? आभूषण होता है। और एक कनक का क्या होता है? धतूरा होता है, ठीक है। ये यमक अलंकार के उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। चलिए 29वां रहा दोस्तों कि बहिर्मुखी में समास है। बहिर्मुखी में कौन सा समास है? कौन सा समास है? तो दोस्तों कमेंट करके बताना, ठीक है। बहिर्मुखी में कौन सा समास है? चलिए कृष्णा अगला रहा, अगला क्वेश्चन रहा मित्रों कि भारत में पहली महिला डीजीपी कौन थी? भारत की पहली महिला डीजीपी कौन थी? कौन थी दोस्तों? तो भारत की पहली महिला महानिदेशक डीजीपी कंचन चौधरी थी। कौन थी? कंचन चौधरी, याद रखिएगा, गलत नहीं करना है दोस्तों, कंचन चौधरी। चलिए 33वां प्रश्न रहा कि थल सेना अध्यक्ष कौन है? भविष्य का पूछ रहा है, इस टाइम प्रेजेंट टाइम का पूछ रहा है कि थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे हैं। कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे हैं, ठीक है। चलिए अगला रहा कि संविधान की किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन हुआ है? तो दोस्तों संविधान के संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 14 से 18 के अनुच्छेद में मौलिक किस अधिकारों का अनुच्छेद मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इतने में कितने किया गया है? 14 से 18 के बीच में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। आइए अगला, एक मार्क किससे संबंधित है? बहुत बार पूछा है, एक मार्क किससे संबंधित है? तो दोस्तों एक मार्क आप जानिए किससे संबंधित है। तो एक प्रमाण चिन्ह जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादकों पदार्थों पर लगाया जाता है। दोस्तों एक मार्क क्या है? चिन्ह है, मुहर है गवर्नमेंट की, जो सरकारी खाद्य पदार्थों या उत्पादकों की मुहर मारी जाते हैं, वो एक चिन्ह है, एक मार्क, ठीक है। चलिए 36वां प्रश्न जानते रहिए, पूछा था आपसे एग्जाम में कि मौलिक नहीं रहेगा दोस्तों, मौलिक रहेगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के 3रे भाग में अनुच्छेद 12 से 33 तक है। पूछा था मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग में पूछा था दोस्तों, तो भाग 3 में है। अनुच्छेद पूछता तो 12 से 35 तक के बीच में मौलिक अधिकार है। 37वां देखेंगे कि कौन सी गर्म जलधारा नहीं है। 4 ऑप्शन रहा होगा, कौन सी जलधारा नहीं है? तो कनारी आपकी है, जलधारा नहीं है। बाकी आपकी ठंडी जलधारा हैं तीनों। चलिए 38वां बताइएगा कि स मूर्धन्य स कैसी ध्वनि है? तो मूर्धन्य स आपकी कैसी ध्वनि है? तो मूर्धन्य ध्वनि है। आपको ऐसे छोटे में पढ़े होंगे, ऐसे क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं करना है। ट्रिक थी, आसान थी, आपके मैंने बताया भी है आपको कि मूर्धन्य स कहते हैं ना, छोटे में छोटा स बड़ा स मूर्धन्य स। तो मूर्धन्य स कैसा संधि है? तो यह मूर्धन्य संधि ध्वनि है, ठीक है, जो मूर्धा से बोली जाती है। उज्ज्वल में संधि है, उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उत धन ज्वल। क्या हो जाएगा? उत धन ज्वल।
अब एग्जाम में पूछ देगा अगली बार कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको गलत नहीं करना है दोस्तों, उत धन ज्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40वां प्रश्न रहा कि भक्ति काल के लोकप्रिय कवि कौन है। भक्ति काल के लोकप्रिय कवि तुलसीदास जी हैं। कौन है मित्रों? तुलसीदास जी हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला रहा कि अल नीनो क्या है। अल नीनो क्या है? तो दोस्तों अल नीनो एक गर्म जलधारा है। क्या है? अल नीनो एक गर्म जलधारा है। बाकी जो 3 ऑप्शन में आप देखे होंगे वो आपकी ठंडी जलधारा थी। ठीक है ना, चलिए आइए अगला प्रश्न रहा दोस्तों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे थे, जियोग्राफी से भी क्वेश्चन जो पूछे गए थे ईजी ही थे मित्रों। ठीक है, चलिए कि सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार कई बार आपसे कराया हूँ टेस्ट में कि सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं, तो भूकंप मापते हैं। क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा भूकंप की तीव्रता मापक यंत्र है तो सिस्मोग्राफ है। आप जानते रहिए दोस्तों, बहुत ईजी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी मेरे भाई बहन अच्छे क्वेश्चन थे और अच्छे से हल करके आए होंगे। ठीक है, प्रथम परमाणु रिएक्टर है कौन है? प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? अप्सरा है। कौन है? अप्सरा है, जानते रहिएगा। चलिए प्रश्न सभी मिलाते हुए चलना दोस्तों, जरूर कमेंट करिएगा। दैद शासन किसने खत्म की थी? दैद शासन रहेगा दोस्तों। दैद शासन किसने खत्म किया था? तो किसने किया था? इसका आंसर हम आपको दूसरी वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न रहा अगला कि मुझे में कौन सा पुरुष है। मुझे में कौन सा पुरुष है, क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों। पूछ रहा है कि मुझे में कौन सा पुरुष है, तो उत्तम पुरुष है। मैंने पढ़ाया हूँ आपको समास, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष। ठीक है, अगला चलिए अगला रहा प्रश्न रहा 47वां कि ग्रीन जज पूछा था आपसे ग्रीन जज कौन है। ग्रीन जज कौन है? कौन है दोस्तों ग्रीन जज आपके? तो मैंने आपको बताया था कुलदीप सिंह है। कौन है ग्रीन जज? ग्रीन जज पूछा था कि ग्रीन जज कौन है, तो कुलदीप सिंह है। कौन है? कुलदीप सिंह को ग्रीन जज कहा जाता है। चलिए 48वां देखेंगे कि देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है। देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो देवधर ट्रॉफी आपके क्रिकेट से संबंधित है, ना कि फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल से। ठीक है, चले आगे चले। प्रश्न रहा कि सर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द है। सर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द है दोस्तों, तो आपद मस्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? सर से मान लीजिए हमारा का सर हो गया, ये हमारा यहाँ पैर हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या कहते हैं एक शब्द में, तो आपद मस्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? आपद मस्तक कहते हैं। आपसे एग्जाम पूछा था दोस्तों, कंप्यूटर से सवाल पूछा था, व्हाट इज लाइनक्स। लाइनक्स होता क्या है दोस्तों? लाइनक्स क्या है? कंप्यूटर भाषा में यह ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ऑपरेट करने का कार्य करता है। लाइनक्स आप पढ़े होंगे, कंप्यूटर तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि पढ़ाया जाता है। तो लाइनक्स क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। पूछा था आपसे कि प्रकाश किसका मात्रक है। प्रकाश किसका मात्रक है, तो प्रकाश दूरी का मात्रक है दोस्तों। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, जरूर कमेंट करिएगा मित्रों। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है। सर्वदा रक्त समूह है। सर्वदाता, सॉरी दोस्तों, सर्वदत्ता नहीं रहेगा, सर्वदाता रहेगा। क्या रहेगा? सर्वदाता। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, तो वो सर्वदाता होता है। और ये भी आपका जो ये भी होता है, ये आपका सर्वग्राही रक्त कहते हैं। ठीक है, चलिए नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? एग्जाम में आपसे पूछा कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो ना, जरूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर हुआ है, कितना सही किए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।